नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा अपने उत्तर प्रदेश में अब से जितनी भी भर्तियां आएंगी, जितनी भी परीक्षाएं होंगी, तो उनका तरीका अब से बदल जाएगा। और दूसरी बात ये कि अब से कहीं भी नकल होती है, ठीक, ऐसा कोई कांड हुआ तो जो इसके सरगना होंगे, फिर नकल माफिया वगैरह, तो ये चपक के रगड़े जाएंगे, ठीक। और एक खबर आई है निकल के कि आयोग के अंदर काफ़ी बड़ा कांड हुआ है, कॉपी भी बदल दी गई है, किसी और को पास करने चक्कर में किसी को फेल कर दिया गया। लोक सेवा आयोग की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर आपको जानकारी देनी है आज, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी, ठीक। अच्छा, सबसे पहले बात करूँगा अपने यहाँ अब से जब भी कोई नई भर्ती आएगी, ठीक है, काहे से कि अभी ये 400 का आंकड़ा जो पार कर गए हैं ये लोग चुनाव में, ठीक है, तो उसी की खुमारी में कि 400 पार हो जाएगा। खैर जो भी हो, तो अब ये हुआ कि अब धड़ाधड़ बैठकें हो रही हैं, खटाखट ऐसे ही करके, ठीक है। तो जितनी भी मतलब कि पद रिक्त हैं उनको जल्दी जल्दी भरे जाएं, पदोन्नति की जाए, जल्दी से पद निकाल करके परीक्षा वगैरह कराई जाए, नियुक्ति करी जाए, ठीक है। तो इसको लेकर के बाबा ने अभी कल परसों 2-3 दिन लगातार बैठक हुई है सचिवालय में, ठीक है। तो अब उन सब चीज़ों में निकल के आया है कि तरीका कुछ ये भर्तियों को बदल रहे हैं कि कैसे कैसे परीक्षाएं होंगी, ठीक है। तो ये आज का अमर उजाला अखबार है, देखिए खबर छपी है कि पेपर लीक व साल्वर गैंग से निपटने के लिए प्रदेश में बनेगा नया कानून। अच्छा, 2 बार ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं, खैर तब नहीं आया, लेकिन अब वही 400 आंकड़ा पार हो गया होता ना, तभी सब कुछ ना होता। खैर लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि युवाओं के हित संरक्षण के लिए, हिंदी देख रहे हैं, युवाओं के हित संरक्षण के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। बेहतर है, बहुत अच्छा है। हर एक युवा की मेहनत, मेधा और प्रतिभा का सम्मान है, अच्छी बात है। पेपर लीक या सॉल्वर गैंग जैसी अराजक गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे अपराध में संलिप्त हर अपराधी के खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाए जो नजीर बने। कार्यवाही और कार्रवाई दोनों में अंतर होता है, गूगल में सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, ये हो जाए। ऐसे प्रकरणों में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कठोर कानून लाया जाना आवश्यक है। इसके लिए यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही, यहाँ कार्यवाही लिखा है, ऊपर कार्रवाई था, ठीक है, दोनों में अंतर होता है, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए यथाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए। सीएम ने पेपर सेट करने से लेकर OMR सीट स्कैनिंग और परिणाम तैयार करने के लिए अलग अलग एजेंसियों की मदद लेने के भी निर्देश दिए हैं। तो ये परीक्षा के तरीकों में बदलाव होगा। जो परीक्षा कंपनी आपकी रहेगी अब सब अलग अलग, परीक्षा कोई और लेगा, OMR कोई और करेगा, जांचें कोई और, वगैरह वगैरह। अभी आगे कुछ और भी खबरें हैं, उसको सुनिएगा, ठीक। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया तेज करने के लिए शनिवार को विभिन्न चयन आयोगों के अध्यक्षों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष गए थे, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष गए थे, ये उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है, मतलब UPPCL और UPRVNL जो करके हैं, इन सब के मुख्य लोग जो गए, अध्यक्ष गए थे, सचिव वगैरह जो भी हैं, मतलब कि जहाँ जहाँ से सीधी भर्तियाँ आती हैं, जहाँ जहाँ सरकारी पद हैं, उन सभी के अध्यक्ष या फिर सचिवों को बुलाया गया था ये कल और परसों, ठीक है। तो उन्हीं में ये सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। तो लिखा है कि बैठक थी, चयन परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता सुनिश्चित करने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने इस दौरान चयन प्रक्रियाओं में व्यापक सुधार पर जोर दिया है। इसके अलावा चयन प्रक्रिया की समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। अब ये बड़ी खतरनाक चीज़ दी है कि इसके अलावा चयन प्रक्रिया की समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। अच्छा, इससे ध्यान आया, बाबा के ठीक बगल में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बैठे थे और उनके ठीक बगल में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बैठे थे। बाबा ने एक बार अधीनस्थ से पूछा, नहीं का हो, 5-5 साल से भर्ती तुम लोग फंसा कर रखे हो, इधर हम भाषण दे रहे हैं कि समयबद्धता सुनिश्चित करना है। खैर, फिर यह है कि मुख्यमंत्री ने आयोगों में प्रचलित चयन प्रक्रियाओं और भावी कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी ली, लेकिन वो आदेश नहीं दे सकें कि जो पुरानी भर्तियां फंसाए तुरंत पूरी करो, ठीक है। ये सिर्फ खाना पूर्ति वाली बैठकें हैं जो हो रही हैं, ठीक है। अब देखिए, लिखा है कि एक दिन में होगी एक ही परीक्षा। उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि चयन आयोगों से अपेक्षा है कि वे भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करें और कड़ाई के साथ उसका अनुपालन करें। यही बात पर अधीनस्थ के अध्यक्ष को सामने खड़ा कर देना चाहिए था। कहाँ इन लोगों का कैलेंडर कुछ पता नहीं है।
पता नहीं क्या क्या बाबा बोलते रहते हैं। खैर, सभी चयन आयोग परस्पर समन्वय से यह सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक ही परीक्षा आयोजित की जाए। कुछ पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में समकक्ष योग्यता के संबंध में विसंगतियों की सूचना प्राप्त हुई है। संबंधित विभाग प्रकरण का समाधान कर आयोग को सही जानकारी उपलब्ध कराएं। अभी जैसे कि ये बीईओ हो गया, एलटी ग्रेड हो गया और एई, ऐसी तमाम भर्तियां जिनमें समकक्ष अर्हता को लेकर कुछ मतलब की विवाद है, तो वो अभी तक निपटा नहीं पाए हैं लोग। काफ़ी अरसे से मामला फंसा हुआ है, ठीक है। तो उसकी बात ऐसे करके और भी तमाम तरीके के पद हैं, ठीक। लिखा है कि चयन परीक्षाओं के सेंटर के लिए राजकीय माध्यमिक डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या साफ सुथरे ट्रैक रिकॉर्ड वाले वित्त पोषित शैक्षिक संस्थान ही सेंटर बनाए जाए। सेंटर वही होंगे जहां सीसीटीवी की व्यवस्था होगी। यह भी सुनिश्चित कराएं कि परीक्षा केंद्र नगरीय क्षेत्र में ही हों। परीक्षा केंद्र निर्धारण में महिलाओं और दिव्यांगों की अपेक्षाओं का ध्यान रखा जाए, ठीक। अब देखिए, इनका कहना है कि अब एक ही एजेंसी नहीं कराएगी पूरी परीक्षा, ठीक है। योगी ने कहा कि पेपर सेट करने की प्रक्रिया, उनकी छपाई कोषागार तक पहुंचाने, कोषागार से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने, परीक्षा केंद्र की व्यवस्था परीक्षा के बाद ओएमआर आयोग तक पहुंचाने, ओएमआर की स्कैनिंग, परिणाम तैयार करने सहित पूरी व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग एजेंसियों का उपयोग करें। एजेंसी के रिकॉर्ड की भली भांति जांच करने के बाद ही दायित्व दें। उन्होंने कहा कि हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी के माध्यम से कराया जाना चाहिए। पेपर कोडिंग को भी और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। तलाशी लेने के लिए महिला कर्मियों की तैनाती जरूर हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। धांधली रुकनी चाहिए, नकल नहीं होनी चाहिए। अब मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कल ही परसों से कहा हुआ 2 बार आप आ चुके हैं। एक 5 साल इनका बीत चुका, दूसरे का तीसरा का इनका चल रहा है अभी, ठीक है। 2-3 साल ये भी निपट चुका है। अब जा करके ये समझ में आ रहा है। अच्छा, ये 400 पार हो गए होते ना तो ये सब कुछ ना होता। खैर, ऊपर लिखा है कि एसटीएफ के संपर्क में रहे चयन आयोग। सीएम ने कहा है कि शुचिता और गोपनीयता के लिहाज से चयन आयोगों को शासन स्तर के शीर्ष अधिकारियों और एसटीएफ के संपर्क में रहना चाहिए। परीक्षाओं की शुचिता के संबंध में आवश्यक सुधार की यह प्रक्रिया तत्काल प्रभाव में लानी होगी। अच्छा, ये सारी खबरें अभी कल परसों ही ये सब हुआ है। अब देखना ये है कि ये आखिर कब तक इस पर काम होता है, अमल होता है ना, क्योंकि ये हर साल बैठक होती है कि जितने पद रिक्त हैं यथाशीघ्र विज्ञापन जारी किया जाए, जल्दी जल्दी पदोन्नति की जाए, जल्दी से परीक्षाएं की जाए। अभी शायद आपको ध्यान होगा, पिछले साल की बात है क्या या फिर उसके पहले की, शायद बाबा ने कहा था कि कोई फाइल कितने दिन, 30 दिन क्या, तो ऐसा कुछ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, टेबल पर नहीं रुकनी चाहिए। आज तक बीईओ एलटी ग्रेड वाला मामला निपट नहीं पाया है, जो उसकी समकक्ष अर्हता को लेकर के या जो कुछ भी मामला फंसा हुआ है नहीं निपट पाया। 2-3-4 साल हो रहा है, ये हो गया। और इनका ये कहना था कि शायद 3 महीने या फिर 6 महीने में पूरी नियुक्ति प्रक्रिया हो जानी चाहिए। आज तक कोनो भर्ती हो ही नहीं करी 3-6 महीना में। अधीनस्थ कोई आप ले लो उठा के, मतलब पिछला भी वही डायलॉग बाजी, अब की फिर से वही चीज़ें, भगवान ही जाने। फिर लिखा है कि भर्ती प्रक्रिया में ना हो विलंब। ये तो बाबा ने मजाक किया बिल्कुल। उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ई अधियाचन की व्यवस्था लागू की गई है, जिसका उपयोग किया जाए। सभी विभाग नियुक्ति के लिए अधियाचन भेजने से पूर्व नियमावली का परीक्षण कर लिया जाए। भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न किया जाए। अपर निजी सचिव 10 साल बाद आई थी, पता नहीं कौन सी जल्दी में दे दिए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो कहने मतलब कि अब कुछ नया तरीका ये बना रहे हैं, जो सॉल्वर पेपर लीक वगैरह कराएंगे उनके लिए अलग से कानून बनेगा। पर भर्तियां बहुत जल्दी आएंगी, शायद कल ही परसों अभी आ जाएगी 2-3-4-5 लाख भर्तियां। अधियाचन सब आजकल ईमेल के जरिए आ जाएगा, ऑनलाइन तरीके ही। बाबा कहने मतलब ये है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक। तो खैर देखिए कब तक इस पर क्या अमल होता है। एक नई कहानी पता चली है लोक सेवा आयोग के बारे में। अभी परसों नरसों आपने अखबार में पढ़ा होगा कि ये हुआ कि एक लड़का पीसीएस जे की परीक्षा में फेल हो गया, ठीक। अब फेल हो गया तो अब उसको लगा ही होगा कि हमने अच्छी से परीक्षा दी, अच्छे से पढ़ाई की है, तो वो चला गया मतलब उसने एक आरटीआई लगाई आयोग से कि हाँ मुझे मेरी कॉपी दिखा दो। आयोग ने उसकी कॉपी दिखाई, लड़का देख करके चुपचाप चला आया और वो सीधे जा करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दिया। और उसमें यह लिखा गया कि उसकी कॉपी बदल दी गई है, यानी कि उसकी लिखावट वो नहीं है जो उसने खुद वहाँ परीक्षा में लिखा था, किसी और की उसमें हैंड राइटिंग आ गई है। और एक बड़ा कांड ये हुआ है, उसकी कॉपी के पन्ने फाड़ लिए गए हैं। अब आप सोचो कि ये आयोग के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ है। अब इसका मतलब यह है कि कौनों को पास करने के लिए कौनों को फेल कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो इसकी कहानी क्या है। लिखा है कि पीसीएस जे मुख्य परीक्षा की 18,042 कॉपियों की जाँच शुरू।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCSJ 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल सभी 3019 अभ्यर्थियों की 18,042 उत्तर पुस्तिकाओं का सत्यापन शुरू करा दिया है। एक अभ्यर्थी की अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका में उसकी हैंड राइटिंग मैच नहीं करने संबंधी हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान आयोग ने हलफनामा देकर यह जानकारी दी है। आयोग ने कहा है कि याची की शिकायत के बाद कॉपियों की जांच शुरू कर दी गई है ताकि हैंड राइटिंग बदले जाने के आरोपों की असलियत सामने आ सके। हाईकोर्ट के इस मामले में आयोग को 1 जुलाई को जांच का परिणाम बताने और याची की सभी उत्तर पुस्तिकाएं प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। याची श्रवण पांडे ने अपनी अंग्रेजी की उत्तर पुस्तिका में हैंड राइटिंग बदलने की बात कही है। याचिका में कहा है कि RTI के जरिए जब उसने अपनी कॉपी निकलवाई तब अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका में हैंड राइटिंग बदली हुई मिली। अब बताओ, इतना बड़ा लोक सेवा आयोग है, ठीक है, भौकाल है कि हाँ आयोग के अंदर है, बड़ी मतलब कि पारदर्शी तरीके से ये होता है। तो बाबा की सरकार है सबसे बड़ी बात, और किसी का होता तो हम समझ लेते चलो फलनवा में होता था, वहाँ तो होवे करता था ये कांड। अब बाबा की सरकार है, बताओ कॉपी आपने जमा कर दी, अब आप एकदम निश्चिंत हो, चलो भैया परिणाम आएगा तो हमारा नाम होगा, नौकरी पाएंगे। अब अंदर ही अंदर बताओ हैंड राइटिंग बदल दी गई, कॉपी फाड़ दी गई। आप परसों या नरसों का अखबार पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि कॉपी का पन्ना भी फाड़ दिया गया है। हालांकि आज के में इस खबर में नहीं लिखा है कि पन्ना फट गया है, ठीक है। कॉपी निकलवाई तब अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका में हैंड राइटिंग बदली हुई मिली। हाईकोर्ट में प्रस्तुत हलफनामे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कहा कि इस मामले में याची की ओर से 20 मई को इस आशय का शिकायती पत्र उनके कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। अच्छा, एक और सबसे बड़ी मतलब बात है, लड़के ने जब RTI लगाया तो उसको 1 साल बाद कॉपी दिखाई गई। ताज्जुब की बात है, 1 साल बाद। 1 महीना चल जाए, 2 महीना चल जाए, तुम ईमानदार हो तो दिखा दो उसको, 1 साल बाद कॉपी दिखा रहे हो, हद है। प्रकरण की गंभीरता को देख आयोग की ओर से इस गोपनीय प्रक्रिया का पुनः सत्यापन शुरू करा दिया गया ताकि पता चल सके कि इस प्रक्रिया में कोई विसंगति हुई है या नहीं। अब ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा देखो, आयोग ने कोर्ट से मांगा समय, बोलने से कतरा रहे अफसर। अपने हलफनामे में आयोग ने कहा है कि इस परीक्षा में कुल 3019 से अभ्यर्थी के 6 विषयों की 18,042 कॉपियों पर अनुक्रमांक के स्थापन पर फेक मास्टर कोड अंकित किए गए हैं। उन्हें डिकोड करने के बाद ही वास्तविक उत्तर पुस्तिका का पता लगाया जा सकेगा। इसके बाद ही इस अभ्यर्थी की अंग्रेजी विषय की कॉपी निकाली जा सकेगी। हद है, ये आयोग ने हलफनामा लगा दिया। अगर उसकी कॉपी अब निकाली जा सकेगी तो उसको RTI में क्या दिखा दिए तब? मतलब उसको RTI में किसी और कॉपी दिखा दिए। मतलब कि न्यायालय में आयोग का ये कहना है कि हम पता लगाएंगे, हम लोगों ने कुछ फर्जी डिकोडिंग वगैरह कुछ की है, उसको डिकोड करेंगे तब पता चलेगा लड़के की असली कॉपी कौन सी है। अब कह रहे हैं कि जबकि RTI में तो दिखा चुके हैं उसको कॉपी। हद है। इसके लिए आयोग ने कोर्ट से कुछ और समय देने का आग्रह किया। इस संबंध में आयोग के अफसरों से जब जानकारी पूछा गया कि सभी कॉपियों की जांच कराई जा रही है या पुनर्मूल्यांकन कराया जाएगा, तब उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। क्या कहेंगे, जब फाड़े हो पन्ना अंदर बदले हो तो क्या कहोगे? एक तरफ कह रहे हो कि आप लोगों ने कुछ डिकोडिंग वगैरह की है, उसको खोलोगे तब पता चलेगा, और दूसरी तरफ उस लड़के को RTI दिखा भी चुके हो। तो जब दिखा चुके हो RTI तो डिकोड करने का मतलब है कहा गया। खैर, तो ये तो खबर है लोक सेवा आयोग की। इसी के साथ ही आज के अखबार में एक और खबर छपी है कि भर्ती जो आयोग की पिछली कुछ भर्तियां थी उसकी CBI जांच वगैरह चल रही, ठीक है। इसी तरीके की भर्ती आई थी अपर निजी सचिव 2010 वाली, उसकी भी जांच चल रही है। उसकी जो मुख्य परीक्षा थी उसकी भी कॉपी बदल दी गई थी, मतलब कि उसमें भी छेड़खानी हुई है। देखिए लिखा है कि अपर निजी सचिव 2011 मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ियों को लेकर CBI भी FIR दर्ज करा चुकी है। आप यकीन नहीं मानोगे, 2023 अपर निजी सचिव का जो पाठ्यक्रम था दूसरे चरण की परीक्षा वाला, जो कि पहले था निबंध और पत्र लेखन, उसको जानबूझ के बदला गया है। बदलने कोई औचित्य नहीं था। 4800 ग्रेड पे की नौकरी है, पत्र लेखन होता था, निबंध लिखना होता था, सही था, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसको जानबूझ के बदला गया है। वजह यही आपके सामने है, ताकि इस बार ये रहे कि अदलने बदलने वाला कोई झंझटे न रहे। बस गोला करो, काला करो, काम तमाम, बस जिसका हुनर है वो अंदर से रफा दफा करो, बस बदलने कोई मतलब नहीं था। ये ज़बरदस्ती पाठ्यक्रम बदला गया है। तो ये तो कहानी है। खैर देखिए 23 वाली में भी क्या होता है। ऊपर से हम लोग को जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, बहुत बड़ा कांड होता है इसमें, ठीक है। मलाईदार पद है, रुतबेदार पद है, बाकी आपको तो पता ही APS का भौकाल, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक। तो अब यही सब है। बाकी अब देखिए अपने यहाँ जो भर्तियाँ आएंगी अब उसमें क्या कुछ चमत्कार होता है, ठीक। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। कल की वीडियो में आपको APS के बारे में कुछ जानकारी देनी है।
सचिवालय प्रशासन से कुछ जवाब आया है, लोक सेवा आयोग से कुछ जवाब आया है कि क्या नई भर्ती भविष्य में कभी आएगी या नहीं, उसको लेकर के, गलतियों को लेकर के, और कुछ और भी चीज़ें जो रहेंगी तो कल के वीडियो में, कल या परसों की वीडियो में आपको जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।